सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक का चैप्टर 1 रियल नंबर। बट रियल नंबर के बारे में थोड़ा समझने से पहले हम आपसे एक चीज कहेंगे, भैया थैंक यू सो मच, आपने पिछली वीडियो में इतना प्यार किया और एक ही घंटे के अंदर आपने 100 लाइक कर दिए। तो इस वीडियो का भी लाइक टारगेट है 100 लाइक्स, सिर्फ 100 लाइक करना है। आप लाइक करते रहो, हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, बस लाइक ही करना है आपको। चलो तो बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर है ना, इस रियल नंबर की एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 1B। क्यों 1A नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो 1A है ना, उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा के। और यूक्लिड डिवीजन लेमा इस साल आपके टॉपिक में है ही नहीं, मतलब सिलेबस में है ही नहीं। जब है नहीं तो क्यों पढ़ना उसे? तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करो और 1B में कैसे क्वेश्चन आएंगे उनको समझो। देखो आपसे 1B में क्वेश्चन कहेगा कि भैया एक ये नंबर है, दूसरा ये नंबर है, इन दोनों नंबर से HCF और LCM निकाल के बताओ। HCF और LCM निकालना कितना सिंपल है, फैक्टर कर दो और LCM HCF निकालो। अगर आप भूल गए तो कोई भी बात नहीं, हम आपको बिल्कुल जीरो से बेसिक से सब कुछ बताएंगे और मैथ इजी से आसान बना देंगे। बट रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप पहले रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखो, इसी चैनल पे पड़ा है, या फिर आप क्या करो यूट्यूब में सर्च करो इंट्रोडक्शन वीडियो रियल नंबर और राजमित स्टडी, कुछ भी सर्च किया करो तो राजमित स्टडी लास्ट में लगा दिया करो। क्लियर है? और हम होप करते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1B की ओर। तो एक्सरसाइज 1B में हमें HCF और LCM निकालना है। तो HCF LCM कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं अपने सॉल्यूशन पे। वेल गाइस, अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1B से। और आपको याद रखनी है ये बात कि जो एक्सरसाइज 1 है ना, उसे नहीं करना है, क्योंकि एक्सरसाइज 1A में दिया गया यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्वेश्चन, जो कि ये टॉपिक आपका हट चुका है इस साल। अब देखो यहां पर हम लोग शुरू करेंगे 1B, और 1B का जो टॉपिक है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। क्लियर है? अब इसकी जो एक्सरसाइज है ना, उसको करने से पहले, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना इस एक्सरसाइज के लिए, वो समझो। यहां पर दिया है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपके पास दो नंबर दिए गए, ठीक है। एक मान लो आपको दिया गया 42, एक दे दिया गया आपको 52, ये दो नंबर दिए गए। अब इन दोनों नंबर का जब HCF और LCM निकालोगे और उसके बाद HCF और LCM का मल्टीप्लाई करोगे तो वो बराबर हो जाएगा इन्हीं दो नंबर्स के, ठीक है, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। 42 इंटू 52 कर दोगे, जो भी आएगा वो बराबर होगा LCM इंटू HCF के। ये चीज ये कह रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, यहां लिखा हुआ है HCF डिवाइड LCM कंप्लीटली। बस यही दो चीज आप समझ लो, आपका काम हो गया। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1B में, और इसका जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहां पर हमें बताना है कि भैया 429 एक्सप्रेस करना है हमें, ठीक है, कि इसका जो प्राइम फैक्टर है ना उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें इसे एक्सप्रेस करना है। समझ रहे हो? फिर से देखो, यहां पे लिखा 429 को हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करके दिखाना है। उसी तरीके से ये तीनों क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लोगे तो तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से आप खुद लगा लोगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ओके, तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है ये दिया गया 429, तो इसको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर पहले तो निकालने हमें। तो कैसे निकालोगे? देखो यहां लिखा 4, यहां हो गया हमारे पास 2 9। अब इसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे। ये बताओ ये किससे जा सकता है? 2 से जाएगा? नहीं। 3 से जाएगा? हाँ बिल्कुल 3 से जा सकता है, तो 3 से करो। 3 1 जा 3, ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। ये आ गया हमारे पास। अब देखो 143 ये किससे डिविजिबल है? 4 से है नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, ये सीधा जाएगा 11 से, ये डिविजिबल है। अब ये हम लोग 11 से करेंगे तो ये 13 टाइम हमारा चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 13, और ये भी हमारा 13 से जाएगा, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो जब हमने सॉल्व किया 429 को, किसको सॉल्व किया? 429 को सॉल्व किया, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? 3 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा था, एक्सप्रेस दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब इस नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्राइम फैक्टर क्या आ गया इसके? 3 11 और 13, ये इसके प्राइम फैक्टर है, और हमें एक्सप्रेस कैसे करना था? इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट मतलब बीच में मल्टीप्लाई। बस हो गया हमारा काम, यही तो हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी कह रहा है एक्सप्रेस 505 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें एक्सप्रेस करना है 505 को, तो चलो पहले से इसके फैक्टर निकालो। 505, अब बताओ ये किससे जाएगा? 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल। अब 5 से करेंगे तो 101 आ जाएगा। अब 101 ये किससे जा सकता है? सोचो। ओके, यहाँ पर अगर हम कर देंगे
तो 101 शायद हमने कुछ गलत नोट किया हुआ है, 505 है क्या है, एक सेकेंड 1C, ओके सॉरी यहाँ पर ना 505 नहीं 5000 है ना, यहाँ 1005 5005 है यहाँ पर, ओके यही मिस्टेक हो गई थी हमसे, इसको काट देते हैं। चलो यहाँ पे लिखा हमने 5005, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 से जा सकता है, बिल्कुल चला जाएगा। अब इसे करेंगे तो 100 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। अब ये बताओ किससे जा सकता है, ये क्या अब 5 से जा सकता नहीं क्योंकि इसके लास्ट में तो 1 है, तो किससे जाएगा 7 से चला जाएगा। तो 7 1 जा क्या होता है 7 होता है, ठीक है। 7 4 जा कितना होगा 28, यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 4 जा 28 और यहाँ पर 21, तो 7 3 जा 21, 143 किससे जाएगा, अभी ऊपर डिविज अभी हम लोगों ने ऊपर किया हुआ है 11 से किया था, तो 11 से जब जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और यहाँ पर आ जाएगा 13 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, हो गया हमारा काम। अब इसको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो 1005। अभी हमने समझा कि प्राइम फैक्टर तो हमारे पास 5 है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कर दिया 7 इंटू कर दिया 11 और यहाँ पर कर दिया हमने 13, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन, समझ गया कितना इजी था। अब आ जाओ इसी के 3 वाले में, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कह रहा है एक्सप्रेस 2431 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, गॉट इट। तो चलो इसको भी करो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, यहाँ पर आ गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया हमारे पास 1 हो गया। अब बताओ जनाब ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 1 है, 3 से जाएगा नहीं, 7 से नहीं, ये जाएगा सीधा हमारा 11 से। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और यहाँ पर 23 आ जाएगा, 11 2 जा फिर से 22 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 1, 11 1 जा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 2 1 किससे जाएगा, ये जाएगा 13 से, 13 से करेंगे तो ये 17 टाइम चला जाएगा, ये हो गया 17, यहाँ पर आ गया ओके, यहाँ पर आ गया 17 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। अब फिर से हमें इसे एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो प्राइम फैक्टर तो हमने निकाल लिया, अब प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे करेंगे फिर से देख लो इसे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 13 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 17, गॉट इट। देखो कितना ईजी रहा है ना, इजी से भी आसान। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको इजी से आसान आपको कर देंगे। और जनाब ये लाइक टारगेट जो हमारा 100 वाला है ना वो जरूर पूरा कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब इसको देखो, ये कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर। इन सभी नंबर का हमें एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। और एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। और जनाब इसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अभी आगे हमने ये चीज बताई थी ना आपको, देखो आगे ना ये बहुत जरूरी है। अब कैसे जरूरी है, जो आगे के क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहां पर ना हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 36 और दूसरा है हमारे पास 84। हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और उसकी हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बहुत ध्यान से एक को देख लो, सारे आप खुद से कर लोगे। अब 36 है, अब इसके प्राइम फैक्टर निकालो जनाब। कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखा हमने 36 और इसके फैक्टर निकाले। तो ये बताओ किससे जाएगा, 2 से जाएगा, बिल्कुल। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है, ये हो गया। अब ये फिर से 2 से जाएगा, 2 9 जा। अब ये हमारे पास किससे जा सकता है, 3 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कर दिया और यहाँ पर हमने कर दिया 1, ओके। 3 3 जा 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पर हमने कर दिया 1। इतना आ गया हमारे पास। अब देखो 84 हमें दिया गया, अब 84 को बिल्कुल इसी तरीके से करो। तो यहाँ पर 84 बताओ किससे जाएगा, 2 से जाएगा। तो यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से जा सकता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा किससे जाएगा, 3 से ना, 3 7 जा 21, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 7 और ये हो गया 1। देखो कितना ईजी था। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो 36 है। अब जब हमने 36 के फैक्टर निकाले तो क्या मिला हमें, 2 इंटू 2, देखो सबके बीच में मल्टीप्लाई जरूर लगाना है आपको, ठीक है। 3 इंटू मिल गया हमारे पास 3, ठीक है। अब यहाँ पर है 84, अब 84 इक्वल्स टू कर दो, यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7 कर दिया, गॉट इट। हमें अब क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए और हमको चाहिए एलसीएम। क्या चाहिए, एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट करके बताओ, और जो भी कमेंट करके बताएगा उसका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर लगाएंगे। सबसे पहले वीडियो को स्टार्टिंग होते ही लगा देंगे, ठीक है। तो कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर जो हमारे पास एचसीएफ है, एचसीएफ किसका भैया, इन दोनों का जब एचसीएफ है वो क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है। कॉमन हमें दिख रहा है 2,
जो कि दोनों में है। फिर देखा ये भी 2 कॉमन है। फिर देखा ये 3, ये दोनों में कॉमन है ना, 2 भी है और यहाँ पर 2 भी है, ये 3 भी कॉमन है। तो यहाँ पर HCF आ जाएगा 2 × 2 × 3 आ गया। गॉट इट। टोटल हो गया हमारे पास 12, 3 4 12 हो गया। समझ गए। अब LCM कैसे निकालेंगे बताओ। LCM ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, ठीक है। अब ये LCM कैसे निकालेंगे बताओ। देखो इसमें जो जो कॉमन है वो लिखो पहले। तो देखो 2 कॉमन था वो लिखा, फिर 2 कॉमन था वो भी लिखा, फिर 3 कॉमन था वो भी हमने लिख दिया। अब जो भी नंबर बच रहे हैं ना वो भी लिख दो इसमें। तो यहाँ पर आ गया 3 × आ गया 7, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12 और 7 3 21। 12 × 21 करोगे तो 252 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखना खुद से। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पर वेरीफाई। हमने देखो HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया, अब हमें वेरीफाई करके दिखाना है। अब वेरीफाई क्या करके दिखाना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है HCF × LCM। तो HCF हमारे पास क्या है 12 है और LCM हमारे पास क्या है 252 है। गॉट इट, ये है। और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर हमारे पास क्या है ये दोनों हैं और प्रोडक्ट का मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 और यहाँ पर कर दिया इनटू हमने 84 कर दिया, ये हमको मिल गया। अब इनका हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। अब जब इनका मल्टीप्लाई करोगे ना तो मल्टीप्लाई करने में इन दोनों को मिलेगा आपको 3024, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई आप खुद से करके देखो और यहाँ पर ज़रूर करके देखो। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका तो वीडियो और बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा 3024, 3024 हमें मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर मल्टीप्लाई करने में अलग अलग नंबर आ रहा है तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपने गलती कर रखी है, ठीक है। तो उसको निकालो। हमेशा अगर वेरीफाई करोगे तो दोनों का जो होगा कैलकुलेशन इक्वल आएगी। समझ गया। तो ये हो गया इसके क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सोल्यूशन। अब इसी तरह दूसरे को देखो, जो सेकंड वाला है इसमें दिया गया 2 3 2 3 और यहाँ पर 3 1 दे दिया गया, ये है। अब 2 3 का भैया क्या होता है, इसके फैक्टर निकाल के बताओ। चलो निकालते हैं। 2 3 23, ये किससे जा सकता है बताओ, दिमाग लगाओ। किसी से नहीं जाएगा, ये सिर्फ खुद से डिविजिबल होगा। किसी नंबर में आता है 23, नहीं आता ना। अब ये बताओ 31 किसी नंबर में आता है, नहीं आता, ये भी तो अपने खुद से डिविजिबल है, तो लो हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया जो 31 है ना 23 है, इसका जो हमारे पास LCM होगा, सॉरी फैक्टर होंगे इसके, वो होंगे 23 और इनटू कर दो 1, बस 1 भी कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर लिख दिया हमने 31 और इसके जो फैक्टर होंगे 31 इनटू हो गया 1। देखो अब बात आती है कि आपने आप ये कहोगे ये 1 क्यों ले रहे हो, है ना। अब देखो 1 एक ऐसा नंबर है जिससे ये डिविजिबल हो जाएगा आराम से, अगर इसलिए हमने 1 1 लिख दिया। अब 1 लिखने का एक और फायदा हो जाएगा कि हम लोग इसमें HCF को बोल सकते हैं कि 1 है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका HCF हम लोग निकालेंगे। तो इन दोनों का HCF हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, लिख दिया, ठीक है। अब हमेशा याद रखना किसी भी नंबर का HCF नहीं मिल रहा है आपको, जैसे कि यहाँ पर कुछ HCF नहीं मिल रहा तो आँख बंद करके 1 लिख दिया करो, ठीक है। अब निकाल लेते हैं LCM। तो LCM निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमें मिलेगा 23 मिलेगा और 31। अब 1 भी लिखना चाहो तो 1 भी लिख लो, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये 2 मिल गया। अब हमें क्या करना है वेरीफाई, तो चलो वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है HCF × LCM। तो HCF है हमारे पास ओके 23 ओके सॉरी HCF और LCM। HCF हो गया हमारे पास 1 और LCM हो गया हमारे पास 23 × 31, ठीक है। लिख देते हैं 23 इंटू कर दिया हमने 31, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, इंटू 1 कर दिया, पूरा हमने एक साथ लिख दिया, ठीक है। इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। अब गिवन नंबर हमारे पास क्या है 23 है, 23 इंटू कर दिया हमने 31, ये हमारे पास गिवन नंबर है। अब इनका हम लोग मल्टीप्लाई करो, तो 23 और 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ। 23 और यहाँ पर 31 करोगे तो 713 मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखना, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 713 मिल जाएगा। गॉट इट। तो ये हो गया इसका हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया, समझ में आ गया। अब इसी तरह हम लोग इसका थर्ड वाले में आ जाते हैं। तो थर्ड वाले में हमें क्या दिया हुआ है 96 और 404। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि इसके हमें निकालने हैं फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने सेकंड नहीं थर्ड है, ये हुआ 96 और यहाँ पर 404 है। अब 96 के फैक्टर निकालो। अच्छा ये बताओ ये किससे डिविजिबल होगा, सबसे पहले किससे जाएगा 2 से जाएगा, बिल्कुल।
तो 2 से किया तो 2 4 जा 8 होगा, 2 8 जा 16, ये होगा 48। फिर अब ये 48 हमारा किससे जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 12, फिर से 2 से करेंगे 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ 404 है हमारे पास, 404 ये किससे जाएगा, 2 से, फिर से ये जा सकता है ना, 2 2 जा 4 0 2, फिर ये 2 से चला जाएगा तो 1 0 यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब ये बताओ 101 ये किससे जाएगा, किसी भी कोई भी एक ऐसा नंबर है जिससे डिविजिबल है, बताओ जल्दी से बताओ। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा कि ये 101 किसी से डिविजिबल है, तो इसको ऐसे ही लिख दो 101 और यहाँ कर दिया 1। अब जनाब यहाँ पर 96 के जब हमने प्रोडक्ट निकाले, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, इसके फैक्टर जब निकाले तो हमें मिले 2 इंटू मिला 2 इंटू मिल गया हमें यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 2 2 3, फिर 2 इंटू 2 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 3, ये मिला ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3, ठीक है। अब जब हमने 404 है ना, इसके हमने प्रोडक्ट निकाले तो हमें क्या मिले 2 इंटू 2 मिला और यहाँ मिल गया हमें 10, यहाँ पर 1 मिल गया, में हो गया इतना। अब हम ओहो प्रोडक्ट नहीं, इसके हमने प्राइम फैक्टर निकाले, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, इसके निकालने हैं एलसीएम और हमें निकालना है HCF, क्या HC और F निकालना है। अब इसका एलसीएम बताओ क्या, जल्दी से बताओ एलसीएम क्या होगा और HCF इसका क्या होगा। चलो हम बताते हैं। HCF होता है जो दोनों में कॉमन है, देखो यहाँ पर ये दोनों कॉमन है तो यहाँ पर 2 इंटू 2 हो गया हमारे पास HCF। अब LCM क्या होगा, जो कॉमन है वो और जो नहीं है उनको भी सारा उठा के इसी में धर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101 आ जाएगा, ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमको तो वेरीफाई करके दिखाना है यहाँ पर LCM इंटू HCF। तो सबसे पहले इसको हम लोग निकालते हैं, तो HCF हमारे पास आ जाएगा 4। तो जब हम लोग यहाँ पर LCM का मल्टीप्लाई करेंगे ना, किसका LCM का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, कितना मिलेगा हमें यहाँ पर देखो, ओके यहाँ पर मिल जाएगा हमें 9696, ठीक है, क्या मिलेगा 96 और यहाँ मिल जाएगा हमें 96 मिल जाएगा, गॉट इट। देखो एक चीज़ हम बता रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करके खुद ज़रूर देख लेना, ठीक है, क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है खुद से, गॉट इट। और अब हम लोग इसको करेंगे वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए LCM इंटू HCF, तो LCM हमारे पास क्या है 9696 है, इंटू HCF हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो गया, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। हमारे पास गिवन नंबर क्या है ये दोनों, तो यहाँ लिख दिया हमने 96 इंटू कर दिया 404 कर दिया। अब इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 38, ठीक है 784 मिलेगा। हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है कैलकुलेटर से, आप खुद से करना, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 3878, यहाँ पर हो गया 4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। हमने वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन आई ना वो बिल्कुल इक्वल आई है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर के, समझ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास 144 और 198 ये। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास फोर्थ वाला, ये है 144 और यहाँ पर 198 है। तो सबसे पहले इसकी हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे 144 के। अब बताओ 144 ये किससे डिविजिबल है, भैया 2 से चला जाएगा, बिल्कुल 2 7 2 14 और 2 से जाएगा तो ये भी हो जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, 2 3 6 और 2 6 12, अभी भी जा सकता है बिल्कुल, 2 1 2 2 8 16, 2 9 18 और यहाँ पर 3 3 3 यहाँ पर कर दिया हमने 1 कर दिया। कोई दिक्कत कमेंट करके बताओ अगर है तो। यहाँ पर आ जाओ 198 में। अब 198 ये किससे डिविजिबल है भाई साहब, पहले तो 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 9 18, 99 आ गया। अब ये 3 से जाएगा, 3 से करो 3 3 3 और यहाँ पर फिर 3 1 1, अब ये हो जाएगा हमारे पास 1 1, यहाँ पर आ गया 1, गॉट इट, समझ में आ गया। चलो अब इसको हम लोग लिखते हैं। तो जब हमने 144 के जब हम लोगों ने फैक्टर निकाले तो हमें मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 4 बार है, 1 2 3 4, फिर है 3 इंटू 3 3 इंटू 3। अब यहाँ पर 198 है, अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, गॉट इट, ये हो गया। अब देखो इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, तो इसके लिए देखो कॉमन क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर ये 3 कॉमन दिख रहा
है ना, और ये देखो ये दोनों दिख रहे हैं। तो हमें HCF तो मिल गया, तो HCF लिख लेते हैं हम लोग पहले, HCF। HCF क्या होता है? HCF वो नंबर होते हैं जो दोनों में हो। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, लिख लिया। एक पेयर ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, और तीसरा बन रहा है हमारे पास ये, यहाँ पर लिख दिया HCF। अब हम लोग निकाल लेते हैं LCM, ठीक है। अब LCM जो है हमारे पास वो क्या है, LCM है हमारे पास 2 × 3, जो भी कॉमन है उसको तो लिखो ही, पेयर जो बन रहा है वो लिखो ही, पेयर के बाद जो नंबर बच रहे हैं वो भी लिखो, जैसे कि 2 यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर तीसरा 2 और इंटू 11, ये है हमारे पास, ठीक है। अब LCM और HCF, HCF देखो क्या रहा है, 3 3 जा 9 और 9 2 जा क्या हो जाएगा भाई साहब, 18 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ना एक थोड़ी सी हमने मिस्टेक क्या किया, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो 2 की जगह पे 3 लिख दिया, देखो 1 2 3 है ना, 2 1 2, यहाँ पर भी होगा 2 हमारे पास, गॉट इट। चलो अब इन दोनों को हम लोग करेंगे तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 हो गया, और इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में हमें कितना मिलेगा पता है? ओके, यहाँ पर मिल जाएगा 1584 हमको ये यहाँ पर मिल गया, क्लियर हो गया। अब देखो क्या करना है हमें, LCM इंटू HCF इसको प्रोडक्ट वाला करना है काम। तो यहाँ पे लिखा हमने 1584 इंटू कर दिया, ओहो 1584 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 18 इक्वल्स टू हम लोग करेंगे यहाँ पर 144 इंटू कर देंगे 198 कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1584 इंटू 18 कर दिया, तो यहाँ पर हमें मिला है 28,512, ठीक है। आप कैलकुलेटर मत यूज़ करना, आप खुद से करो, ठीक है। हम बार बार इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना इन नंबर का, तो भैया मल्टीप्लाई ही करते रह जाएंगे और सब गुड़ गोबर हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी और कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, मल्टीप्लिकेशन सॉल्यूशन सब आप खुद से करो, आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहीं पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कहा गया है 396 और 1080, ठीक है, ये दिया है। अब हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, गॉट इट। तो यहाँ पर देखो 396, अब इसके अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो किससे जाएगा, पहले ये होता है ये किससे डिविजिबल है, ये 3 से है तो 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब 132 आ गया, अब 132 भी तो 3 से जा सकता है, बिल्कुल, तो करो 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12। अब यहाँ पर आ गया 44, ये फिर से 2 से जा सकता है, तो 2 2 और यहाँ पर फिर से 2 11 और 11 1 जा 11 हो जाएगा, गॉट इट, ये हो गया। अब यहाँ पर 1080 है, अब ये किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 0, फिर से 2 से जा सकता है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और फिर 0। अब ये 2 फिर से जा सकता है, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 हो गया। ओके, 135 आ गया, अब ये हमारा 5 से जाएगा, ओके 3 से भी जा सकता है, तो हम लोग 3 से करेंगे, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 से जाएगा, 5 9 जा 45। अब फिर से करेंगे 3 से, तो यहाँ पर हमारा जाएगा 3 3 और यहाँ पर हो गया हमारे पर 1, गॉट इट, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा हमने 1080 को, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 टाइम 2 है 1 2 और यहाँ पर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू हमने कर दिया 3। अब यहाँ पर हमारे पास 396 है, इसको लिखो, तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, HCF और LCM, तो HCF लिखो और LCM लिखो। तो यहाँ पर अगर हम लोग HCF निकालते हैं, HCF, तो देखो क्या दिखेगा। अब यहाँ पर देखो ये 2 कॉमन हो गया और ये वाला 2, ये 2 कॉमन हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर 2 3 ये और 1 2 3 हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 2 इंटू 2, ठीक है। अब एक पेयर इसका बन जाएगा, एक पेयर इसका बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और इसका कर देंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3, गॉट इट। अब यहाँ पर LCM ले लेते हैं, LCM। अब LCM में क्या होता है, जो भी पेयर बन रहा है उन्हें तो लिखना है और जो नंबर बच रहा है वो भी लिखना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 3। अब यहाँ पर बच क्या रहा है हमारे पास, देखो एक ये 2 बच रहा है, इसको भी पहले लिख लो, फिर यहाँ पर 5 बचेगा और लास्ट में 3 बच रहा है, और फिर हमारे पास 11 हो रहा है, ये हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 9 4 जा हो जाएगा हमारे पास 36, तो यहाँ पर कर दिया हमने 36 कर दिया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11
मतलब 11,880 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब 36 इंटू करेंगे 1180 करेंगे 880 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। हमारे पास ये दो नंबर दिए गए, इनका करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 396 इंटू हो गया 1080। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 4,27,680 मिलेगा, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 4,27,680 यहाँ पर हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी यही आएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सॉल्यूशन। गॉट इट। वेल गाइस, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें भी हमें क्या करना है कि ये जो नंबर दिए गए इनके प्राइम फैक्टर निकाल के फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसके पहले फैक्टर निकालो, फिर उससे एचसीएफ और एलसीएम निकालो। और एचसीएफ और एलसीएम हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सीखे थे कैसे निकाला, बिल्कुल वही काम इसमें हमें करना है। देखो उसमें 2 नंबर दिए गए थे, इसमें 3 दिए हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। चलो करते हैं। अब यहाँ पर जो पहला ना है, इसमें दिया है 8, 9 और यहाँ पर है 25। ठीक है, अब 8 के फैक्टर निकालो, कितने होंगे, 2 से जाएगा, 2 4 सा, फिर ये 2 से जाएगा, 2 2 यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। गॉट इट। अब हम लोग 9 के फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर 3 से जाएगा, ये 3 3 सा 9, 3 3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। गॉट इट। अब 25 का हम लोग निकालेंगे फैक्टर, तो ये 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 हो गया। अब यहाँ पर 8 में आ जाओ, 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू हो गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर 9 पे आ जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू हो गया हमारे पास 3। अब यहाँ पर हो गया 25 इक्वल्स टू 5 इंटू हो गया हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए और हमको चाहिए एलसीएम चाहिए। देखो एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम तो आपको कमेंट करके बताना है। तो जो एचसीएफ होता है ना, वो क्या होता है, वो उसका मतलब होता है कि ऐसा डिजिट जो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बताओ, इसमें क्या तीनों में कुछ है, कुछ भी नहीं ना। तो हमने बताया कि जब कभी भी एचसीएफ ना हो किसी में, तो आप सिंपल से उसमें हमेशा 1 लिख दो। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ कुछ नहीं दिख रहा, तो हम सिर्फ क्या कहेंगे कि इसमें जो एचसीएफ है ना वो 1 है। अब 1 क्यों ले रहे हैं, देखो अब यहाँ पर 1 आया ना, 1 इंटू 1 कर दो, 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 कर दो, यहाँ पर 1 कर दो ये। अब इस तरीके से भी समझ सकते हो, और ये भी समझ सकते हो जनाब कि भैया अगर 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बदलेगा नहीं, ये वही रहेगा। तो हमें एचसीएफ तो कुछ ना कुछ लिखना है, और वो होगा हमारे पास यहाँ पर 1। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो यहाँ पर जो भी नंबर दिख रहे हैं ना, उन सभी को यहाँ पर लिख दो। जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पर 3 इंटू 3 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख दे 3 की पावर 2, और यहाँ पर कर दिया 5 इंटू 5 है, तो 5 की पावर हमने कर दिया यहाँ पर 2, ये कर दिया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 25, 3 3 9, ओके, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1800। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखो जल्दी से, बहुत सिंपल सारे क्वेश्चन है, ऐसे ही करने हैं। तो यहाँ पर हो गया 12, ये है हमारे पास 15, और फिर है यहाँ पर 21। अब इसके 12 के फैक्टर अगर निकालो तो क्या होगा भाई साहब, यहाँ पर 2 होगा, 2 से जाएगा, 2 6 फिर 2 से करो 2 3 और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर हमारे पास 15, अब ये करो तो ये 3 से जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर है हमारे पास 21, ये हो जाएगा 7 3 3, यहाँ पर 1, ऐसे जा सकता है सब। अब 12 को लिखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का, ओके, यहाँ पर हो गया 12 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू कर दिया हमने 3, और यहाँ पर हमने कर दिया 15 इक्वल्स टू यहाँ पर 3 इंटू हमने कर दिया 5, और 21 है हमारे पास, 21 इक्वल्स टू कर दिया हमने 3 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 7 कर दिया, ये है हमारे पास। ठीक है, अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ, इसमें क्या कॉमन है, देखो तीनों में 3 3 कॉमन है ना, कॉमन ये, तो बस यही हो गया हमारे पास एचसीएफ, ये हो गया 3। अब एलसीएम क्या हुआ, जो कॉमन है वो और जो नंबर बच रहे हैं वो भी, तो यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 5 इंटू हो गया हमारे पास 7, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 420। तो ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया हमारे पास एलसीएम। गॉट इट। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा वाला, ये 17 23 और 29 है, 1 2 3, ये है 17, यहाँ पर हो गया हमारे पास 23, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 29 हो गया। अब 17 बताओ किसी से जाएगा,
नहीं जाएगा ना, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 17 के कोई फैक्टर होंगे जनाब, नहीं होगा, तो 17 को लिख दो 17 और 17 इंटू 1 भी लिख दो, अभी बताते हैं क्यों। अब यहाँ पर 23 है, 23 का कोई फैक्टर होगा, नहीं होगा, 23 को 23 लिखो इंटू 1 कर दो। अब यहाँ पर है 29, अब 29 ये किसी से जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, तो 29 को ये कर दो। अब इन दोनों में हमें बताओ कि HCF क्या, तीनों में HCF तो भैया 1 होगा, अगर 1 ना भी लिखते ना तो भी आप HCF 1 लिखना, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर LCM की बात करेंगे, LCM, तो यहाँ पर 17 इंटू करो 23 और यहाँ पर हमने कर दिया 29। अब इन तीनों का हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, और जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा 11,339 मिल जाएगा। बस ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर, ठीक है। थर्ड भी हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग फोर्थ में, तो जो फोर्थ है हमारे पास उसको देखो ध्यान से। यहाँ पर है हमारे पास 24 और फिर है यहाँ पर 36, फिर है हमारे पास 40 है, गॉट इट। यहाँ पर 24 है ना, इसके अगर फैक्टर हम लोग निकालते हैं 24 के तो क्या आएगा, 2 से करो 12 होगा, फिर 2 से करेंगे 6, 2 से करोगे 3, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 हो गया। अगर हम लोग 36 के निकालते हैं, यहाँ पर 36 है, इसको निकालेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ओके, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 गॉट इट, 1 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें 40 के निकालना है। तो अगर हम लोग 40 के निकालते हैं तो ये जनाब जाएंगे हमारे पास 2 से पहले, 2 से 20, फिर 2 से यहाँ पर 10, फिर 2 से यहाँ पर 5, फिर 5 से यहाँ पर 1 आ गया। ऐसे ये हो गया हमारा पूरा। अब इसको बस हमें लिखना है, तो यहाँ पर हमने लिखा 24 इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 की पावर हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट 3, 2 की पावर हमने कर दिया 3 इंटू हमने लिख दिया यहाँ पर 3, समझ गए। अब यहाँ पे लिखा हमने 36 को करेंगे तो 2 की पावर 2 हो गई और यहाँ पर हमने लिया 3 की पावर 2 कर दिया, ओके। अब यहाँ पर है हमारे पास 40 इक्वल्स टू, यहाँ पर 3 2 है ना, तो 2 की पावर 3 लिख दो, लास्ट में है हमारे पास 5। अब हमें चाहिए HCF और LCM। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर सीख लो, जब कभी भी पावर में हमारे पास वो प्राइम फैक्टर हो तो उससे HCF कैसे निकालें। तो देखो पहले तो देखो तीनों में नंबर कॉमन होना चाहिए, हाँ भाई सब कॉमन नंबर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भैया इनमें से कौन सा लें, जिसकी पावर 3 वो ले कि जिसकी पावर 2 है वो ले, मतलब हाईएस्ट पावर वाला लेना है या फिर कम पावर वाला। तो हमेशा याद रखना, सब पहला स्टेप होता है देखना है कि क्या तीनों में सेम नंबर है। हाँ, तीनों में सेम नंबर होने के बाद देखना कि किस में सबसे छोटी पावर लगी हुई है। मेरी इसमें लगी हुई है तो इसमें लिखेंगे 2 की पावर 2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4 और यही हो जाएगा इसका हमारा HCF। अब LCM लेना तो पता ही है, जितने भी लिखे हुए हैं ना नंबर उन सभी को यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके, जैसे कि हमने लिख दिया 3, ठीक है, ओके 3 और इंटू 3 की पावर 2 एक बार और है, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 इंटू हो जाएगा हमारे पास कितना 2 की पावर 3 कर दिया हमने, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, हाँ 360 मिल जाएगा शायद, मल्टीप्लाई करके देखो और कमेंट करके बताओ, 360 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 4 भी हमने कर लिया। अब आते हैं इसी के फिफ्थ वाले में, तो फिफ्थ में 30 72 और 4 3 2 है। चलो यहाँ पर है हमारे पास 30 और फिर है हमारे पास 72 4 32 है, गॉट इट। चलो 30 के निकालो फैक्टर, क्या होंगे 30 के, 2 से करो पहले, 2 से करोगे 15 टाइम्स आएगा, 3 से जाएगा 3 5 से 15 5 यहाँ पर 1। अब यहाँ पर 72 से करेंगे, 72 का करेंगे फिर 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16 2 9 ज़ा 18 और यहाँ पर 3 3 3 3 1 हो गया, गॉट इट। अब यहाँ पर आ जाओ 4 3 2 ये किससे जाएगा, पहले तो 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, ओके 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, ओके 2 ओके 1 और 2 8 ज़ा 16 है ना, फिर 2 से करो 2 5 ज़ा 4, ठीक है, 2 से करो 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 3 9 ज़ा 27 3 3 3 1 आ गया। अब इसको लिखो, यहाँ पर जब 30 के हमने फैक्टर निकाले तो हमें मिले 2 इंटू 3
इंटू हमें मिल गया 5। अब जब हमने 72 का फैक्टर निकाला तो हमें क्या मिला, यहाँ मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू हमने कर दिया 3। जब हमने 432 के फैक्टर निकाले तो हमें क्या मिला, तो हमको यहाँ पर देखो क्या मिला, 1 2 3 4, 4 की पावर 2 की पावर 4 लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, इंटू कर दिया 3 की पावर हमने कर दिया 3 कर दिया। गॉट इट, ये हमको मिल गया। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, एलसीएम और हमको चाहिए एचसीएफ। देखो अब यहाँ पर ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने किसी को पावर में कर दिया और किसी के फैक्टर को बिना पावर में लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको पावर में लिखोगे, सोचो, दिमाग लगाओ, बिना लिखे हुए दिमाग लगाओ, अगर इसे पावर में लिखोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 3 आ जाएगी। हाईएस्ट पावर क्या हो रही है यहाँ पर, 3 हो गई। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब हम लोग किस 2 को ले, एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ के लिए तो जिसकी पावर सबसे कम होती है ना वही हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पावर किसकी कम है जनाब, बताओ? यहाँ पर पावर है इस वाले की, तो सिर्फ एचसीएफ में 2 लेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसा नंबर है जो दिख रहा है इसमें? हाँ, 3 दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। देखो अगर 3 इंटू 3 है तो 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 3 था, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 ऐसे। अब इसकी पावर देखो क्या हो रही है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 और यहाँ पर 3 की पावर कुछ नहीं, तो मतलब 1 है। तो जिसकी सबसे कम पावर होती है वो लेते हैं, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 2 जा क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 6। ये तो हो गया हमारे पास HCF हो गया। अब हमें चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करूँ? ओके, एलसीएम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ हमने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया। क्या गलत की है देखना पड़ेगा। 1 2 3 4, पावर यहाँ पर 4 है जनाब, ठीक है, 2 मत करना, ये गलत हो गया था हमसे। तो यहाँ पर क्या है, पावर 4 है, सबसे हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगी। और देखो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, सब में 2 है, पावर हाईएस्ट क्या है 4, लिख दो। यहाँ पर 3 देखा, हाईएस्ट पावर क्या है 3, 3 की पावर 3। और फिर क्या बच रहा है, सिर्फ हमारे पास 5 बच रहा है। अब उसको भी यहाँ पर लिख दो। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हर एक को अलग अलग लिखो और पेयर बना दो, जो आ रहा वो लिखो एचसीएफ में जिसके पेयर बन रहे हैं, और जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं वो भी लिख दो एलसीएम में, बस हमारा काम हो जाएगा। अब देखो, अब ये हो गया हमारे पास एलसीएम और ये हो गया हमारे पास एचसीएफ। अगर जनाब कोई भी डाउट है भैया, है ना, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दिया करो, ठीक है। तो ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में हमें मिलेगा 2160 और यही हो जाएगा इसका हमारा सोल्यूशन। तो ये 5 भी हमारा निपट गए, 5 तक के क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इसी का जो हमारे पास 6 क्वेश्चन है वो है 21 28 36, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर 21 का निकालो फैक्टर, तो क्या होगा, 21 जाएगा किससे हमारे पास 3 से, 3 7 जा 21, फिर ये 7 से जाएगा ये 1, ठीक है। अब यहाँ पर 28 का निकालो तो ये चला जाएगा 2 और यहाँ पर 1 4, 2 से करो 7 7 और यहाँ पर हो गया 1। अब यहाँ पर हो गया 36, ये किससे जाएगा हमारे पास 2 से, 2 1 से 2, 2 8 से 16, 2 से करो 2 9 से 18, 3 3 3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। क्लियर हो गया, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कैसे इसके एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा। 21 है तो यहाँ पर लिखा 3 × 7। अब यहाँ पर 28 है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2 की पावर 2 लिख देते हैं और यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 हो जाएगा। और यहाँ पर है हमारे पास 36, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 कर दिया। अब यहाँ पर HCF हमें निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फैक्टर है ना जो दिख नहीं रहा है, एक जैसे नहीं है ना, किसी तीनों में होने चाहिए, नहीं है, तो यहाँ पर HCF हमारे पास 1 आ गया। अब LCM देखो, यहाँ पर LCM देखो 2 है ना, 2 की पावर क्या है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 की पावर हम लोग क्या लिख देंगे, एक सेकंड, यहाँ पर 3 नहीं है 2 है, 3 की पावर, ओके, यहाँ पर 3 की पावर हो जाएगी 2, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7 खाली। देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम लोग देखेंगे किस में पावर ज़्यादा है। इसकी पावर ज़्यादा है तो यहाँ पर हमने लिखा। अब देखा हमने इन दोनों में से पावर किसकी ज़्यादा है, यहाँ पर 2 दोनों मतलब सेम ही है दोनों की पावर, तो हमने 1 लिख लिया। अब देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, तो यहाँ पर एक 7 लिख लिया। अब जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करने में आएगा 252 हमको मिल जाएगा और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन 5 तक के सारे हम लोगों ने कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि होंगे 6 7 8 9 10। गॉट इट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझने में दिक्कत, तो जनाब कमेंट करके ज़रूर पूछो।
ठीक है, या फिर मैसेज करो इंस्टाग्राम में, आप पूछते रहो, हम बताते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।